खबर के साथ भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने ट्वीट किया है कि मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी, उन्होंने इस ट्वीट में लिखा। बता दें कि बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो भोजपुरी गायक पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। उनका ये कहना है कि मैं काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, मां से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। पवन सिंह इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं चुनाव में और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अब उन्होंने काराकाट को चुना है। इससे पहले आसनसोल से पश्चिम बंगाल के उन्हें टिकट मिला था, लेकिन चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद अब उनका ये कहना है कि फैसला उनका कायम है कि चुनाव लड़ेंगे, काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। भोजपुरी गायक है पवन सिंह, बड़ा ऐलान किया है। बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही है। बाकायदा एक पोस्ट उन्होंने किया है सोशल मीडिया एक्स पर, उनका ये पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा है कि मां से वादा किया था। जय माता दी, नवरात्र में उन्होंने ये पोस्ट किया है जिसमें उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे। आसनसोल से बीजेपी का टिकट वो वापस लौटा चुके हैं, लेकिन अब भोजपुरी गायक बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पवन सिंह इस बार हर हाल में चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने रुचि दिखाई है। उनका ये कहना है कि फैसला मैं कर चुका हूं, हर हाल में लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। तो इस बार इलेक्शन में भोजपुरी गायक पवन सिंह उतर रहे हैं। उन्होंने सीट भी बता दी है, बिहार के काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से जब उन्हें टिकट मिला था, उस दौरान भी काफी खुश वो शुरुआत में नजर आ रहे थे और उनका ये कहना था कि वहां का नमक उन्होंने खाया है, वहां की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा क्या होगा। लेकिन बहुत जल्द ही उन्होंने टिकट वापस भी कर दिया। अब बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं पवन सिंह। भोजपुरी गायक हैं, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार भी माने जाते हैं और अच्छा खासा प्रभाव भोजपुरी इंडस्ट्री में है उनका। बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं पवन सिंह। हालांकि आसनसोल से जब उन्होंने टिकट बीजेपी का वापस किया था, तब से ही उनके अगले मूव का इंतजार उनके फैंस कर रहे थे, उनके समर्थक कर रहे थे। शक्ति सिंह संवाददाता हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। शक्ति, पवन सिंह ने तय कर लिया है कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे और बिहार के काराकाट से लड़ने की बात कही है उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर पहले ही पवन सिंह ने जो है अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे और सबसे अहम बात यह है कि बिहार के काराकाट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी मां से वादा किया था कि इस बार का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। तो अब ये तय हो गया। जिस तरह से कुछ दिन पहले जब बीजेपी से आसनसोल से उनके नाम की घोषणा हुई थी, उसके बाद पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक चर्चा तेज थी कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और खास करके बिहार से भोजपुरी क्षेत्र खास करके जो है उनसे, और जो बिहार से सटा हुआ जो भोजपुरी क्षेत्र है यूपी का, पूर्वांचल का, वहां से जो है ये कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह किसी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तो जो उन्होंने घोषणा कर दी है कि बिहार के काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर भी अभी संशय बरकरार है। लेकिन अब जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव जो है काराकाट से लड़ेंगे। और काराकाट में निश्चित रूप से अब आपको बताएं कि एनडीए की तरफ से जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के यहाँ से चुनाव लड़ने के बाद जो है जो बीजेपी काराकाट से ही चुनाव लड़ने का जो फैसला उन्होंने किया है, क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आती है इसके पीछे? और साथ ही ये भी बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में तो अच्छा खासा इम्पैक्ट है उनका, लेकिन आम जनता के बीच कैसा प्रभाव है? देखिए वो भोजपुरी के सिंगर है पवन सिंह, और कहीं ना कहीं जो भोजपुरी खासकर बिहार में काफी लोकप्रिय सिंगर भी है। ऐसे में अगर वो बिहार के जो भोजपुरी क्षेत्र है वहां से अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको वोट मिल सकते हैं। और पवन सिंह जो है कहीं ना कहीं चुनाव में जो अच्छी टक्कर दे सकते हैं। खास करके एनडीए उम्मीदवार जो है एनडीए की तरफ से जो है
उपेंद्र कुशवाहा जो है काराकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब निश्चित है इस चुनाव में कहीं न कहीं पवन सिंह एक अच्छे क्या सकता है कि मजबूत फैक्टर के रूप में उभरेंगे। और अब ये देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि उन्होंने बीजेपी के से आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, तो अब जब काराकाट से लड़ रहे हैं तो निर्दलीय लड़ेंगे या किसी अन्य पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब जो है इसको लेकर भी कुछ दिनों के बाद के अंदर जो है पवन सिंह इसको लेकर भी घोषणा करेंगे। जी, पवन सिंह लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, रुचि शुरुआत से दिखा रहे हैं, लेकिन आसनसोल से भी क्यों उन्होंने टिकट वापस किया था, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। और अब क्योंकि काराकाट को उन्होंने चुना है, नवरात्र के मौके पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी तो पवन सिंह का नाम आसनसोल से जो है उम्मीदवार के रूप में जो है घोषणा की थी। उसके कुछ देर के बाद ही पवन सिंह ने एक ट्वीट किया था और वो उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और खासकर आपको पता कि बंगाल को लेकर जो है वहाँ से वो नहीं, वो पवन सिंह पहले भी वो कह चुके हैं कि वो बिहार से खास करके आरा या बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कि उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर की थी बीजेपी के नेताओं के पास, लेकिन वो उनको आसनसोल से टिकट दिया गया था। तो उससे कहीं न कहीं पवन सिंह जो है नाराज चले थे और उन्होंने टिकट चुनाव न लड़ने की जो फैसला बीजेपी आलाकमान को दे दी थी। और उसके बाद से ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि पवन सिंह कहीं न कहीं बिहार खास करके और या यूपी का जो पूर्वांचल है, वहाँ से भोजपुरी जो बेल्ट है जहाँ पे पवन सिंह की लोकप्रियता ज़्यादा है, उन सीटों पर जो है पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में पवन सिंह ने काराकट से चुनाव लड़ने की बात की है, तो निश्चित रूप से भोजपुरी क्षेत्र है काराकट और तमाम भोजपुरी के जो लोगों को पसंद है उनमें कहीं न कहीं पवन सिंह काफी लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि काराकट की सीट जो है वो काफी हॉट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं और पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब इसके लिए कौन यहाँ से भारी पड़ेगा, इसको देखने वाली बात होगी। इसके लिए 4 दिन शक्ति समर्थकों में कैसा उत्साह है पवन सिंह के, क्योंकि जब आसनसोल से उन्हें टिकट मिला था, मुझे याद है कि एक वीडियो उनका जबरदस्त वायरल हुआ था जिसमें वो जिम में बैठे हुए टीवी देख रहे थे, जिस दौरान उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ और खुशी से वो झूम उठे थे। इस बार क्योंकि काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यहाँ उनके समर्थकों में कैसा जोश दिखाई दे रहा है? देखिए, जो पवन सिंह के चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, वो तो निश्चित रूप से चाह रहे थे कि पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े। और जो भोजपुरी क्षेत्र है, आरा हो या बक्सर या पूर्वांचल बनारस, तमाम सीट को लेकर जो थे कि जो है फैंस चाह रहे थे कि इस सीट से लड़े। कुछ दिन पहले जो है यूपी के गाजीपुर से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा काफी तेज हो गई थी। और लेकिन अब जब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो काराकट से चुनाव लड़ेंगे, तो उनके फैंस में काफी खुशी दी है और इसके बारे में जो है उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अब इसकी जानकारी दी है। तो निश्चित रूप से इसके बाद जो है कहीं न कहीं जो फैंस हैं, जो ये चाह रहे थे कि पवन सिंह चुनाव लड़ें, खास करके इस लोकसभा चुनाव, खास करके भोजपुरी बेल्ट है, जो भोजपुरी क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव लड़ने की उनके जो है फैंस चाह रहे थे। तो अब पवन सिंह ने इसको लेकर जो है घोषणा भी कर दी है कि वो काराकट से चुनाव लड़ेंगे। जी, यानी इस बार सांसद बनने की चाहत रखते हैं पवन सिंह और इसी लोकसभा इलेक्शन को हर हाल में लड़ना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शक्ति आपका तमाम जानकारी के लिए।